देव से वीर विक्रमादित्य मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। वीर साहसी राजा को उसे पछाड़ने में देर न लगी। उसे पछाड़ कर राजा उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, बोलो अब तुम क्या चाहते हो। देव ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, मैंने मान लिया है कि तुम वास्तव में यशस्वी पराक्रमी वीर योद्धा विक्रम हो, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनो और सुखपूर्वक अपनी नगरी में जाकर राज्य करो। राजा ने यह सुनकर देव को छोड़ दिया। तब देव ने राजा को बात बतानी प्रारंभ की। सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था चंद्रभान। वह बहुत दानी एवं यशस्वी राजा था। उसे शिकार करने का बड़ा शौक था। एक बार शिकार करते करते राजा चंद्रभान घने वन में पहुंच गया। उस वन में उसने एक योगी को सूखे वृक्ष पर उलटा लटके हुए देखा। वह धुआं पीता था, उसी के सहारे जिंदा रहता था। राजा चंद्रभान उस सन्यासी से अत्यधिक प्रभावित हुआ और वह अपने राज्य में लौटकर दरबारियों के बीच उसने उस सन्यासी के बारे में बताया और राजा ने राज्य में यह भी ऐलान करवाया कि जो कोई भी उस सन्यासी के तप को भंग कर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। राजा की इस घोषणा को सुनकर एक वेश्या राजा के दरबार में उपस्थित हुई। वेश्या ने राजा से कहा, राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो तपस्वी का तप भंग करने की बात तो क्या, उसके साथ सहवास करके पुत्र उत्पन्न कर उसी के कंधे पर बैठाकर यहाँ ले आऊं। वेश्या के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर राजा चंद्रभान बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तपस्वी का तप भंग करने की अनुमति दे दी। राजा से अनुमति प्राप्त करके वेश्या उसी वन में जा पहुंची जहां पर वह तपस्वी तप कर रहा था। उसने तपस्वी को उसी रूप में पाया जैसी कि उसने राजा के मुख से चर्चा सुनी थी। वेश्या को ऐसा आभास हुआ कि तपस्वी कुछ भी न खाने पीने के कारण बहुत कमजोर हो गया है। वेश्या ने कुछ देर सोची और फिर उसके लिए स्वादिष्ट हलवा तैयार किया और अपने नाजुक हाथों से उसके मुख में डाल दिया। तपस्वी को हलवा स्वाद आया और आंखें खोलकर देखा तो वहां एक वेश्या को उपस्थित पाया। उसने उस वेश्या की ओर देखते हुए आश्चर्यपूर्वक पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो और तुम्हें इस निर्जन वन में कौन लाया है। वेश्या ने उसे मोहित करने वाले अंदाज में कहा, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अकेली ही वन वन में भटकते फिर रही हूँ। क्या मैं आप जैसे महान तपस्वी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हूँ। वेश्या बहुत सुंदर और मनमोहक थी। वह संपूर्ण यौवन एवं सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा थी। उसका अंग प्रत्यंग मानो सांचे में ढला था।